हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा है पॉलीमर। पॉलीमर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, पहले हम थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पॉलीमर होता क्या है। ठीक है, पॉलीमर दो सबसे बनकर मिलकर बना होता है फ्रेंड। एक होता है पॉली और दूसरा होता है मर। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, जब किसी चीज के मेनी पार्ट मिल करके किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। हिंदी में बोलते हैं इसको हम बहुलक। जैसे प्लास्टिक, ये स्विचेस, ठीक है, और कॉटन, ये सभी क्या है, पॉलीमर है। तो आते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है फ्रेंड। बहुत सारी यूनिट मिलकर एक बड़े यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पर एथिलीन के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं उनको हमने कंबाइन करके बनाया है पॉलीएथाइलिन। ठीक है, पॉलीएथाइलिन हमारा कैसे बन रहा है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, जब एथिलीन C2H4 के हमने n मॉलिक्यूल्स ले करके किसका फॉर्मेशन किया, पॉलीएथाइलिन का। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फ्रेंड, पॉलीमर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक और दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज। और सिंथेटिक वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं, जैसे प्लास्टिक, फाइबर, रबर। ठीक है, क्लियर हो गया। प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और सिंथेटिक वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन, पीवीसी, फाइबर, नायलॉन, पॉलिस्टर इसके अंदर आता है, और रबर। अब देखिए, प्लास्टिक भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो क्या होते हैं, नेचर में काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है जब इनको गर्म किया जाता है, और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। और थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम गर्म करने के बाद उनको रीशेप नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर शेप उनका बदल गया तो उनको हम रीशेप नहीं कर सकते हैं। जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट का सिंपल से एग्जाम्पल है, जो हमारे कुकर का हैंडल होता है उसमें जो ब्लैक कलर की हैंडल लगी होती है वो किसकी बनी होती है, बैकेलाइट की। अगर उसको हमने गर्म करके डीफॉर्म कर दिया तो उसको हम दोबारा रीगेन या मतलब दोबारा शेप नहीं दे सकते हैं। उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग। मतलब एक बार सेट हो गया तो दोबारा उसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। और इसका सबसे पॉपुलर जो एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का वो हमारा है बैकेलाइट। पॉलीएथिलीन जो हमारा होता है फ्रेंड, ये पॉलीएथिलीन कैसे बनता है, एथिलीन के बहुलीकरण से हमें क्या ग्रेन होता है, पॉलीएथिलीन। ठीक है, जिसका हम उपयोग करते हैं पैकेजिंग में, जैसे थैलियाँ जो होती है प्लास्टिक की, वो इसका यूज करते हैं हम इसको बनाने में। और पॉलीस्टाइरीन क्या होता है फ्रेंड, पॉलीस्टाइरीन हमारा कैसे बनता है, फेनिल एथिलीन से बनता है। किससे, फेनिल एथिलीन से बनता है। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन हमें प्राप्त होता है। और इसका उपयोग क्या है, बॉटल बनाने में, सेल के कवर बनाने में, सीडी कवर बनाने में, खिलौनों में, रेडियो में और टेलीविजन बनाने में किसका यूज होता है, पॉलीस्टाइरीन का। अब पीवीसी, ठीक है, पीवीसी आप नाम सुने होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये किससे हमें गेन होता है, विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण करके हमें मिलता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर याद करने का तरीका ये है, जो C2H4 हमारा है फ्रेंड, एथिलीन, उसमें एक हाइड्रोजन गायब करके हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लोरीन, बन जाएगा हमारे पास विनाइल क्लोराइड। जब इसका बहुलीकरण करेंगे तो हमें क्या गेन होगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका यूज क्या है, जो पतली चादर होती है उसको बनाने में, बरसाती बैग बनाने में, पाइप बनाने में, पीसी पाइप आती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। बैकेलाइट फ्रेंड, ठीक है, बैकेलाइट भी आप बहुत बार नाम सुने होंगे, बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है बैकेलाइट के बारे में। तो बैकेलाइट हमारा बनता कैसे है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से हमें प्राप्त होता है बैकेलाइट। ठीक है, किससे, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बैकेलाइट बनता किससे है, इसका मोनोमर क्या है। ठीक है, मोनोमर इधर के होते हैं और पॉलीमर हमारा इधर का है। मोनोमर मतलब जो सिंगल यूनिट हम ले रहे हैं उसको बोलते हैं मोनोमर, और जो हमारा गेन हो रहा है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। तो बैकेलेट हमारा बनता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से। और इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, बाल्टियों बनाने में, और रेडियो और टेलीविजन के जो प्लास्टिक होते हैं उसको बनाने में हम बैकेलाइट का यूज करते हैं।
आते हैं फ्रेंड रबर के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर दो होते हैं। नेचुरल रबर कई बार आपसे पूछा जाता है, नेचुरल रबर का हमारे पास मोनोमर क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है इसका मोनोमर, ठीक है। क्या होता है, आइसोप्रीन इसका क्या होता है, मोनोमर। और जो पॉलीमर इसका बनता है पॉली आइसोप्रीन बनता है नेचुरल का। और ये बनता कैसे फ्रेंड, ठीक है। डेल्टा का मतलब हमारा हीट और पी का मतलब है प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फॉर्मेशन होता है पॉली आइसोप्रीन का। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक फिगर है जिसमें आपने देखा होगा, जो कहते हैं प्लास्टिक का मतलब रबर का पेड़ है, रबर के जो प्लेट से हमने कट कर देते हैं यहाँ से ड्रॉप प्लेट्स के फॉर्म में व्हाइट कलर का हमें जो गेन होता है वही हमारा क्या लेटेक्स होता है, ठीक है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है, लेटेक्स, जो फॉर्मेशन करता है पॉली आइसोप्रीन का, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जिससे कई बार बहुत लोगों ने देखा भी हो इस पेड़ को। ये तो बात होगी फ्रेंड नेचुरल रबर की। अब आते हैं सिंथेटिक के पास। सिंथेटिक रबर क्या होता है, नियोप्रीन एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है जिसे हम प्राप्त किससे करते हैं, क्लोरोप्रीन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण के द्वारा जो हमें मिलता है वो हमारा होता है पॉली क्लोरोप्रीन, ठीक है, जिसे हम नियोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है फ्रेंड, बेल्ट बनाने में, जो वेट सूट होते हैं उसको बनाने में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है, ये भी आप ब्यूटा एन और ब्यूना एन और ब्यूना एस। ब्यूना एस का हमारे पास जो मोनोमर है वो हमारा ब्यूटाडीन और स्टाइलिन। और यहाँ पर ब्यूना एन का हमारा क्या है, ब्यूटाडीन और एक्रोनाइट्राइल। ये इसका हमारे पास क्या है, मोनोमर है। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ब्यूटा एस और ब्यूटा एन के बारे में, इसके मोनोमर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ब्यूटा एस का ब्यूटाडीन और स्टाइरिन है और ब्यूटाएन ब्यूटाडीन और एक्रोनाइट्राइल है। अब आते हैं फ्रेंड फाइबर पे। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और केवलर हमारा क्या है, एक फाइबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मोनोमर दिया हुआ है और हमें पॉलीमर किससे मिल रहा है, देखिए मोनोमर है। नाइलॉन 6 हमें किससे मिलता है, कैप्रोलैक्टम से हमें क्या गेन होता है, नाइलॉन 6 किससे मिलता है, कैप्रोलैक्टम से। और नाइलॉन 6 हमें किससे मिलता है, HMDA प्लस एडबिक एसिड के हमें मिक्सचर से हमें क्या गेन होता है फ्रेंड, नाइलॉन 6। और केवलर, केवलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवलर का जो हमारा मोनोमर है वो हमारा है पैराफेनिलीन डाई एमाइन और टेरेथेल्प्लोक्लोराइड, ठीक है। और डेक्रॉन और टेरेलिन जो होता है वो किससे गेन होता है फ्रेंड, एथिलीन ग्लाइकॉल से और टेरेथलिक एसिड से हमें प्राप्त होता है, ये इसका मोनोमर है, ठीक है। मैंने बताया था मोनोमर क्या होता है, मोनोमर का जब एन मॉलिक्यूल्स लेकर के हम किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। अब आते हैं फ्रेंड पॉली एक्रोनाइट्राइल के पास, ठीक है। एक्राइल नाइट्राइड से हमें क्या प्राप्त होता है, इसका बहुलीकरण से हमें मिलता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसका उपयोग करते हैं फ्रेंड ऊन बनाने में, जो सिंथेटिक ऊन होते हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। रेयॉन, यह एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग फ्रेंड हम करते हैं कपड़ा बनाने में या कालीन बनाने में यूज किया जाता है रेयॉन का। टेफ्लॉन हमारा क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका मोनोमर है, क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन इसका मोनोमर है, जिसका हम बहुलीकरण करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तब हमें प्राप्त होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन जो हमने देखा नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं, जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है फ्रेंड, ये टेफ्लॉन वाले बर्तनों की होती है। ये बर्तन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, बर्तनों पर ना चिपकने वाली एक सतह बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, किसकी होती है, वो टेफ्लॉन की होती है। देखिए इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये किस टाइप के बर्तन है, टेफ्लॉन के। अब आते हैं फ्रेंड विस्फोटक जो हमारे पास है, TNT, TNP, TNG, RDX, गन पाउडर, इनके बारे में जान लेते हैं। विस्फोटक में जो पदार्थ है TNT ट्राई नाइट्रोटालुइन, ये हमें किससे प्राप्त होता है, टालुइन से, ठीक है। टालुइन को जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता हमारा TNT ट्राई नाइट्रोटालुइन। और TNP हमारा क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये हम क्या, फिनॉल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ उसका ट्रीट करते हैं तो हमारे पास बनता है TNP। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और TNT का है हमारा ट्राई नाइट्रोटालुइन। और फ्रेंड हाँ, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड के नाम से भी TNP को हम जानते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आते हैं TNG के पास। TNG का होता है फ्रेंड फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन,
ठीक है, क्या होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम ग्लिसरीन के साथ किसके ट्रीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को, तो हमारे पास बनता है TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और इसको हम फ्रेंड नोबल तेल के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है फ्रेंड, डायनामाइट बनाने में यूज किया जाता है। डायनामाइट की खोज किसने की है, अल्फ्रेड नोबेल ने की है। तो यहाँ पर हमने TNP और TNG के बारे में पढ़ लिया है। अब आते हैं फ्रेंड RDX के बारे में। RDX की खोज किसने की है, हेंस हेगिन ने की है। किसने, हेंस हेगिन ने। और RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, केमिकल नेम क्या होता है, ट्राई मिथाइल ट्राई नाइट्रोमाइन। क्या होता है फ्रेंड, ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन, ये होता है RDX का केमिकल नेम। RDX को हम साइक्लोनाइट से या T4 के नाम से भी जानते हैं। साइक्लोनाइट या T4 के नाम से भी RDX को हम जानते हैं। अब आते हैं फ्रेंड गन पाउडर के पास। ठीक है, गन पाउडर क्या है, जिसकी खोज की है रोजर बैकन ने। किसने की है, रोजर बैकन ने। इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। किसको, गन पाउडर को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का। बात है फ्रेंड नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑपरेशन से पहले जो मरीज को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड एनेस्थेटिक के रूप में, वो हमारा होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, जिसको आप क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब आते हैं फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारे पास है, जो अभी हमने थ्योरी पार्ट किया है। अब इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है। ये बताना है प्राकृतिक रबर जो है वो इनमें से किसका बहुलक होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये हमारा होता है फ्रेंड आइसोप्रीन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्रीन किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर का। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन रेशम चमड़ा नायलॉन। तो फ्रेंड ऊन रेशम और चमड़ा ये जो है ये हमारा प्राकृतिक बहुलक है। बाकी जो ये नायलॉन है ये हमारा सिंथेटिक फाइबर हमारा है। नेक्स्ट हमारा है, प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यह हमें बताना है। तो प्लास्टिक में फ्रेंड उत्पन्न होती है पॉली एथिलीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यूज किया जाता है, बैकेलाइट पॉलीएमाइड टेफ्लॉन पॉलीविरेनिन। तो बताना है बुलेट प्रूफ जो वस्त्र होता है उसको बनाने में किसका यूज करते हैं, तो फ्रेंड हम यूज करते हैं पॉलीएमाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पॉलीएमाइड किसका यूज करते हैं फ्रेंड, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होते हैं उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, नायलॉन टेफ्लॉन क्लोरोलैक्टम और पॉलीस्टाइरीन। तो फ्रेंड क्लोरोलैक्टम जो हमारा है वो एक पॉलीमर नहीं है। बाकी नायलॉन टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन ये सभी क्या है, एक पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड मैंने बताया कि जो नॉन स्टिक वाले कुकवेयर होते हैं उनको हम किससे बनाते हैं, टेफ्लॉन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, ये बताना है। तो हमने बताया था फ्रेंड TNG जो होता है हमारा नोबल तेल होता है। RDX का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड, तो RDX का आविष्कार किया था हेंस हेगिन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निम्न में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। RDX का अन्य नाम क्या है फ्रेंड, तो हमने बताया था एक T4 होता है। ठीक है, T4 को भी हम RDX के नाम से भी जानते हैं। और इनमें बताना कि किस और अन्य नाम से हम जानते हैं, तो हम जानते हैं साइक्लोनाइट के नाम से। ठीक है, साइक्लोनाइट और T4 के नाम से हम जानते हैं RDX को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, TNT TNG RDX नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो फ्रेंड नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है वो एक एनेस्थेटिक है। ठीक है, जिसे हम बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। बाकी ऊपर के जो TNG TNT और RDX है एक एक्सप्लोजिव है। ये आते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से एक को विस्फोटक की तरह यूज किया जाता है। इनमें से बताना है किसका यूज करते हैं हम विस्फोटक की तरह। तो फ्रेंड नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है एज ए विस्फोटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऑर्लॉन किससे बनने वाली पॉलीमर है। इनमें बताना है ऑर्लॉन जो होता है वो किससे बनने वाला पॉलीमर है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा होता है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर क्या है हमारा,
और लॉर्न है। नेक्स्ट हमारा बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है। बैकेलाइट जो होता है फिनॉल और किससे मिलकर के बना होता है, ये आपको बताना है फ्रेंड। तो बैकेलाइट जो बनता है हमारा, वो बनता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के बहुलीकरण से हमें क्या गेन होता है, बैकेलाइट, जिसका हम यूज करते हैं फ्रेंड किसका चीज बनाने में यूज करते हैं, बैकेलाइट का जो कुकवेयर्स के हैंडल होते हैं उसके यूज करते हैं हम इसको बनाने में। निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है, ये बताना है कि पीवीसी जो बनता है वो किसके बहुलीकरण से बनता है। तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से हमारा क्या बनता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड बताना कि जो टेफ्लॉन होता है, हमने बताया था टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक वाले हमारे कुकवेयर होते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये किसके बहुलीकरण के द्वारा हमें गेन होता है ये बताना है। तो ये बनता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें क्या गेन होता है, टेफ्लॉन प्राप्त होता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा इसमें से बताना है कि मानव निर्मित इसमें से बताना है कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो फ्रेंड ये हमारा है नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है। तो इसमें बताना है फ्रेंड हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से हमें क्या गेन होता है। तो हमने बताया था फ्रेंड ये हमें गेन होता है नायलॉन 66 हमें ज्ञान मिलता है इसके पॉलीमराइजेशन से। नायलॉन है, इसमें बताना है फ्रेंड नायलॉन क्या है ये हमें बताना है। तो नायलॉन हमारा बनता है फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, पॉलीएमाइड से हमारा बनता है फ्रेंड नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेयॉन के निर्माण के कच्चे माल के रूप में निम्न में से किसका यूज करते हैं। रेयॉन के निर्माण के लिए हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं इनमें से कौन सा है फ्रेंड, तो ये हमें बताना है। तो सेल्यूलोज का यूज किया जाता है रेयॉन बनाने में। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, ये बताना है फ्रेंड। तो यूज करते हैं हम सल्फर के साथ इसको गर्म करके प्राकृतिक रबर बनाते हैं। रबर किसका उत्पाद है, रेशा, लैटेक्स, राद और गोंद। तो हमने बताया था फ्रेंड ये हमें प्राप्त होता है लेटेक्स के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसके निर्माण से फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग करते हैं ये हमें बताना है फ्रेंड। तो हमें बैकेलाइट के फॉर्मेशन में हम फिनॉल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो फ्रेंड बताना है कि इसमें से किसका उपयोग करते हैं विस्फोटक उत्पाद बनाने के लिए। तो हम यूज करते हैं ग्लिसरॉल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा ट्राई नाइट्रोटालुइन एक है, इनमें बताना है फ्रेंड ट्राई नाइट्रोटालुइन इनमें से क्या है। तो ट्राई नाइट्रोटालुइन ये क्या है, एक विस्फोटक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए, तो हम यूज करते हैं पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट का यूज करते हैं फ्रेंड खिड़की बनाने में। टेफ्लॉन क्या है, इसमें बताना है फ्रेंड टेफ्लॉन जो होता है वो इनमें से क्या है। तो टेफ्लॉन हमारा है फ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, चमड़ा, नायलॉन, रेशम। तो हमारा फ्रेंड नायलॉन जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है इसके बनाने के लिए। तो हम यूज करते हैं फ्रेंड बैकेलाइट का। ठीक है, और बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा सत्य है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, ये सही है भाई। नियोप्रीन एक सिंथेटिक फाइबर है, रबर है, ये भी सही है। और हमारा पॉलीथीन पॉलीएथाइलिन का बहुलक है, ये हमारा गलत है फ्रेंड। ये ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ये भी सही है। और प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं ये क्लोरोप्रीन नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइसोप्रीन इसका बहुलक होता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो हम यूज करते हैं फ्रेंड केवलर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलीएमाइड जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड, केवलर को इसका निर्माण मतलब किसके फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।